हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त कहाँ ठहर जाता है? स्वागत है शिमला में, हिमाचल प्रदेश की वो खूबसूरत राजधानी आज भी अपने कॉलोनियल और हसीन वादियों के लिए दिल जीत जाती है। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम बात करेंगे कि शिमला कब जाएं, कहाँ रुके, रुकने की कौन सी जगह है, घूमने की कौन सी जगह है और वहाँ पे प्रमुख खाने की क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर पाए और आराम से अपना बेस्ट टाइम एक्सपेंड कर पाए। शिमला का पीक सीजन तब होता है जब मैदानी इलाकों में गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से लोग जो है वहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं। तो पीक सीजन मार्च से जून तक का जो टाइम है गर्मियाँ, वो सबसे शिमला का पीक सीजन होती है। इस समय यहाँ पे औसतन तापमान 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक चला जाता है। इस समय की खास बात यह है कि यहाँ आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और हिल्स की सैर के लिए बेस्ट टाइम है। इसके अलावा अगर आप सर्दियों में विचार कर रहे हो तो बेस्ट टाइम टू विजिट दिसंबर के अंत से लेकर फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है वो इसका बेस्ट टाइम होता है। दिसंबर से मार्च के समय में यहाँ पर कुफरी में स्काइंग और आस स्केटिंग का आनंद ले सकते हो आप। हनीमून कपल के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि सर्दियों के टाइम यहाँ पे जो है वो बहुत मात्रा में बर्फबारी होती है। यहाँ पे जो है व्यू बहुत अच्छा आता है। यह बात तो पीक सीजन और सर्दियों में बर्फबारी की हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप मानसून में हरियाली का अनुभव लेना चाहते हो और पहाड़ एकदम हरे भरे देखना चाहते हो और चारों तरफ धुंध जैसा माहौल हो, बारिश के टाइम अगर आप आते हो तो यहाँ पे थोड़ा खतरा आपको मिल जाएगा जुलाई से सितंबर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी लैंडस्लाइड भी हो जाता है। क्योंकि जब भी भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा अक्सर बना रहता है यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में। अगर बात की जाए कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो शिमला पहुँचने के लिए आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार बस, ट्रेन या फ्लाइट को चुन सकते हैं। बात की जाए बाई बस की, तो आप अपने शहर से दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट है, वहाँ से आपको चंडीगढ़ और हिमाचल रोडवेज की हिमसुता और साधारण बसें हर समय उपलब्ध रहती हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो चंडीगढ़ पहुंचकर चंडीगढ़ के बाद बाई बस द्वारा शिमला पहुंच सकते हो, या फिर आप दिल्ली से सीधी शिमला की बसें चलती है जिंग बस नाम से, जिसकी हर समय बस आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर बसें रात में चलती है और सुबह आपको जो शिमला छोड़ देती है। अगर आप बाई ट्रेन आने का सोच रहे हैं तो शिमला का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कालका है, जो कि शिमला शहर से 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ देश के बड़े शहरों चेन्नई, मुंबई, दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी के लिए ट्रेन मिल जाती है। अगर आपके शहर से कालका तक की कनेक्टिविटी बाय ट्रेन नहीं है तो आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी पहुंच सकते हो। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से शिमला की दूरी लगभग 112 किलोमीटर के आसपास की है। कई बार कालका की ट्रेनें उपलब्ध नहीं होती है तो आप चंडीगढ़ से शिमला भी जा सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला जाने के लिए आपको बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सीधी ट्रेन नहीं है। इसके अलावा शिमला जाने का एक और रास्ता है बाई ट्रेन का, जो कि आप कालका से सीधी एक टॉय ट्रेन चलती है। जिंदगी का बेहद खूबसूरत अनुभव है उसमें, क्योंकि यह यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह केवल एक ट्रेन नहीं है बल्कि इतिहास है। इसे 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जिसे अंग्रेजों ने 1903 में बनाया था। इसमें कई आपको जादुई नज़ारे देखने को मिलेंगे। कालका से शिमला की लगभग 96 किलोमीटर की दूरी है। यह सफ़र आपको पहाड़ों, घने देवदार के जंगलों और खूबसूरत घाटियों के बीच से ले जाता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ट्रेन की खिड़की से दिखने वाले बर्फ से ढके पहाड़, धुंध भरे नज़ारे और फोटोग्राफी और सिनेमैटिक वीडियो के लिए बेस्ट प्लेस है। इसके अलावा यह ट्रेन 103 सुरंगों से होकर निकलती है। जरा सोचिए, 103 सुरंगें जिसके अंदर से यह बर्फ से ढके हुए पहाड़, खूबसूरत वादियां निकलती हो, क्या ही अनुभव होगा जिंदगी का। इसके अलावा 800 से ज्यादा पुलों को पार करती है, 900 से ज्यादा तीखे मोड़ लेती है, जो सफर को और भी यादगार बना देता है। इस ट्रेन की रफ्तार लगभग 20 से 25 किलोमीटर की होती है, जिससे आप प्रकृति को करीब से महसूस कर सकते हो। दोस्तों, आप जरूर जाइएगा, क्योंकि इस टॉय ट्रेन में लकड़ी के कोच बने हुए हैं, लकड़ी की सीटी बनी हुई है, पुराने स्टेशन है, आपको बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा करवा देगी।
यहाँ से ट्रेनें शिमला मेल से हिमालयन क्वीन के लिए रेगुलर चलती है। इसमें एक विस्डम कोच भी होता है जिसके ऊपर छत कांच की बनी होती है। तीसरी बात करें अगर अपन बाई फ्लाइट से शिमला कैसे पहुंचा जाए, तो इसका एक प्रीमियम और तेज तरीका यह है कि मुख्य एयरपोर्ट जुब्बड़हट्टी है, जिसकी लोकेशन शिमला शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लिए मुख्य रूप से दिल्ली और अमृतसर की सीधी उड़ानें चलती है। इस एयरपोर्ट की खासियत बात यह है कि यह एक चोटी पर बना हुआ एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान आपको हिमालय के बहुत लुभावने दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए सेकंड विकल्प की, तो सबसे नज़दीकतम एयरपोर्ट में दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट आता है, जहाँ से आपको लगभग काफ़ी शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ से सीधी उड़ानों में मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद जैसी सिटियाँ जुड़ी हुई हैं। चंडीगढ़ के बाद आप बाई टैक्सी से शिमला पहुंच सकते हो या फिर बाई बस द्वारा भी शिमला पहुंच सकते हो। यहाँ से हिमसुता वोल्वो द्वारा कई प्रकार की बसें चलाई जाती है जो आपको मिनिमम टाइम में शिमला छोड़ देगी। दोस्तों, शिमला तो हम पहुंच गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है होटल कैसे ढूंढे। शिमला में होटल ढूंढने के 3 आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो या टैबलेट वगैरह उसमें देख सकते हो कि मेक माई ट्रिप या गोआईबीबो जैसे ऐप पर आपको होटल 3 स्टार टू 4 स्टार किस रेंज में पड़ रही है, तो आपको एक आइडिया बैठ जाएगा कि इस रेंज में पड़ रही है। फिर आप वहाँ वॉक इन करते भी चेक कर सकते हो, कई होटल्स हैं माल रोड पे, तो वहाँ भी चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से होटल आपको पहले ही बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि पीक सीजन में अक्सर होटल नहीं मिलती है। पर अगर आपके पास बैग कम है तो आप वॉकिंग करते हुए भी मॉल रोड पे अच्छी तरह से बार्गेनिंग करके होटल अच्छा ले सकते हो। मेन ध्यान रखने की बात यह है कि आप जहाँ भी होटल ले तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन बुक करवा रहे हो तो वहाँ रिव्यू चेक कर लीजिए गूगल पे। अगर ऑफलाइन बुक कर रहे हो तो फिर वहाँ आप सबसे पहले होटल का कमरा देख लें, अगर आपको पसंद आता है फिर ही बुक करें, पैसे पहले ना दें। होटल्स तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि हमें होटल किस जगह पे लेनी है। तो शिमला में सबसे लोकेशन में अच्छी जगह मॉल रोड को ही माना जाता है। आपको इससे कम रेंज में अगर आपके पास स्वयं का अगर कोई टैक्सी गाड़ी वगैरह हो तो आप सिटी से थोड़ा बाहर 4 स्टार होटल की तरफ जाइए, ताकि वहाँ आपको बजट में अच्छी होटल मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप स्वयं बस या ट्रेन या फिर फ्लाइट में आए हो, तो फिर आपको अच्छे लोकेशन में होटल मिलना बहुत अच्छी चीज़ है। कि माल रोड पे ही आप देखिए कि माल रोड के आसपास आपको कौन सी लोकेशन पे अच्छा होटल मिल रहा है। माल रोड पे भी फिक्स जगह है जहाँ से आपको मार्केट नज़दीक पड़ेगी। अगर आप शाम को माल रोड घूमना चाहते हो तो वहाँ आपको नज़दीक पड़ेगी। तो सबसे अच्छी जगह विक्ट्री टनल या लोअर बाजार है, जिसकी तरफ आप शाम को आराम से वॉकिंग भी कर सकते हो। होटल पास में हो तो नीचे वगैरह जाने के लिए दिक्कत। अगर आप खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो तो मेरा मशवरा यह है कि आप सिटी से बाहर एक शांत जगह पे होटल लें, और जब भी आपको मार्केट घूमना हो तो आप सिटी की तरफ आए, वहाँ गाड़ी कहीं पार्क कर दे। इसके बाद वहाँ पे लिफ्ट है जो आपको माल रोड तक पहुँचा देगी। मुश्किल से 30-40 रुपए लेती है शायद, तो वो आपको माल रोड तक पहुँचा देगी लिफ्ट। कोई टैक्सी वगैरह का झंझट नहीं पड़ेगा आपका। अगर आप एजेंट से होटल बुक करवा रहे हो तो सबसे मुख्य बात यह जानने की है कि आपको होटल का कमरा पहले देख लेना है, उसके बाद ही पैसे देने हैं। पहले पैसे नहीं दें। अगर होटल के पैसे आपने पहले दे दिए तो वो अपने मन के मुताबिक कमरा देते हैं जिसमें अच्छी सफाई नहीं होती है। शिमला की ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करने के लिए 3 दिन की परफेक्ट डे वाइज आइटनरी मिलना बहुत मुश्किल है। इस वजह से मैं आपको डे वाइज आइटनरी शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको 3 डेज की परफेक्ट आइटनरी भेज रहा हूँ। 3 दिन काफ़ी होते हैं शिमला घूमने के लिए। डे फर्स्ट में आप शिमला सिटी एंड लोकल हेरिटेज को एक्सप्लोर करिए, जिसमें कि आप सुबह की शुरुआत जाखू टेम्पल से कीजिए, जो कि एक हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की 108 फीट की लंबी मूर्ति है। यहाँ से पूरा शिमला का पैनोरेमिक व्यू दिखता है। यह हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जाने से आपकी मन्नत जो भी होती है वो पूरी होती है। यह मंदिर मेन मार्केट से मॉल रोड से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। जाखू टेम्पल के बाद आप जाखू टेम्पल से नीचे उतर जाइए और मॉल रोड पे ही आपको एक चर्च देखने को मिलेगा जिसका नाम द रिज चर्च है। यह शिमला का सबसे आइकॉनिक स्पॉट है।
यहाँ पे लोकल फूड भी बहुत अच्छा मिलता है, आप ट्राई कर सकते हो। जो जाखू टेम्पल से वापस नीचे आते हैं तो चर्च के पास में ही काफ़ी सारी लोकल शॉप्स लगती है, वहाँ पे बहुत ही खाना टेस्टी मिलता है। इसके बाद आप दोपहर में 1-2 घंटे रेस्ट करिए, फिर आप 3-4 बजे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने निकल जाइए। हाँ, बहुत अच्छी शॉप्स है, आप वहाँ अपने लिए कपड़े, जूते वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ परचेज कर सकते हो। वहाँ फेमस कॉम्स मिलते हैं जो आपको कई सारी लोकल शॉप्स मिल जाएगी। वहाँ खाने के लिए शिमला के मशहूर स्थानीय व्यंजन है जिसे सिड्डू कहा जाता है, जो सबसे लोकप्रिय डिश है शिमला की। यह भाप में पकाई जाती है, जिसमें अफीम के दाने, अखरोट या दालों का मसाला भरा जाता है। इसे ढेर सारे देसी घी और हरी चटनी के साथ परोसा जाता है। यह शिमला का सबसे मशहूर मस्ट ट्राई फूड है। इसके अलावा भी मद्रा, बबरू, हिमाचली धाम, कुल्लू ट्राउट मछली, मॉल रोड के मशहूर स्ट्रीट फूड और कैफ़े वगैरह आप एंजॉय कर सकते हो। शाम के टाइम में मॉल रोड बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है दोस्तों। अगर आप शाम के टाइम में घूमो तो बहुत अच्छा समय, यहाँ आप फैमिली के साथ समय स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप सनसेट पॉइंट के शौकीन हो तो इवनिंग के समय 5 से 6 बजे के बीच में एक स्कैंडल पॉइंट करके सनसेट पॉइंट के लिए जगह बनाई गई है। वहाँ से सनसेट पॉइंट देखने का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और आपको सुकून देने वाला व्यू दिखता है। ये सनसेट पॉइंट जिसके भी साथ आप गए वो वहाँ जाकर देखने से आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि वाह क्या नज़ारा था। इसके बाद होटल में चेक इन कर लीजिए वापस से और रात को आके आप आराम से रेस्ट करिए और नेक्स्ट डे आप निकल जाइए एडवेंचर और नेचर की तरफ। दूसरे दिन थोड़ा शहर से बाहर निकलें और ग्रीन स्नो का मज़ा लें। ग्रीन और स्नो दोनों है क्योंकि जहाँ से आप कुफरी की साइड जाएंगे तो बीच में ग्रीनरी भी मिलेगी, स्नो भी मिलेगी। बीच में कई अच्छे अच्छे विलेज है जहाँ पे आप रास्ते में रुक के नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। कई सारी होटल्स है वहाँ पे। फिर आप रास्ते में जहाँ कुफरी से ऊपर चढ़ेंगे उससे पहले लोकल शॉप्स स्टार्ट हो जाती है जहाँ से आप, अगर गर्मियों में जाओ तो स्नो ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लीजिएगा स्नो ड्रेस। और अगर सर्दियों में जाओ तो मस्ट बाई है, आपको लेना ही है। गर्मियों में जाओ तो भी अगर ले सकते हो, अगर आप अपने कपड़े वगैरह गंदे ना करो और अगर स्नो एक्टिविटी वगैरह करना चाहो तो ले सकते हो। फिर आप जैसे ही कुफरी पहुंचोगे वहाँ आप स्नो एक्टिविटी कर सकते हो, कई सारी स्काईइंग वगैरह सर्दियों के टाइम में रहती है वो कर सकते हो। यहाँ स्नो में आप अलग अलग टाइप से रील्स वगैरह बना सकते हो, फोटो क्लिक करवा सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बाद आप कुफरी से निकल जाइए और सीधे चले जाइए इंदिरा टूरिस्ट पार्क। ये थोड़ा रिलैक्स पॉइंट है क्योंकि गर्मियों के टाइम यहाँ पार्क में बैठने की अच्छी जगह है, आप वहाँ पे क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सकते हो। और सर्दियों में यहाँ स्काइंग होती है जो आप सर्दियों के समय स्काइंग का भी मज़ा ले सकते हो। इसके बाद शाम में वापसी के समय आप ग्रीन वैली पर रुके। ये एशिया के सबसे घने जंगलों में से एक है और फोटोग्राफी के लिए एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है। तीसरे दिन निकल जाइए आप हिस्ट्री और क्वाइट वाइब की तलाश में। तीसरे दिन आप शिमला के हिस्ट्री और शांति को एक्सप्लोर करिए। सुबह मॉर्निंग में आप वाइस रीगल लॉज या जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी कहा जाता है वहाँ जाइए। ये ब्रिटिश ज़माने की बेहतरीन बिल्डिंग है और इसके गार्डन भी बहुत सुंदर है दोस्तों। दोपहर में आप स्टेट म्यूजियम देखें। अगर आप हिस्ट्री में शौकीन है तो यहाँ स्टेट म्यूजियम बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर शाम के टाइम आपके पास समय बच जाता है तो यहाँ एक वाटरफॉल है जिसे चैडविक वाटरफॉल्स कहा जाता है, जो कि मानसून के समय में सबसे बेहतरीन एक ऑप्शन है जाने का। अगर आप वाटरफॉल्स के शौकीन नहीं हैं तो वाटरफॉल्स के अलावा भी एक जगह और बच जाती है जिसे तारा देवी टेम्पल कहते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी एक सुकून का पल होगा दोस्तों। अगर आपको शिमला की ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है, शिमला या मनाली। उम्मीद है आपको ये शिमला टूर गाइड पसंद आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।